नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र का महासमर। में हूं आपके साथ अरुण। लोकसभा चुनाव का तीसरा चरण खत्म हो चुका है। अब देश चौथे चरण की तैयारियों में जुटा है। चौथे चरण में जहां जहां चुनाव होने वहां सियासी दलों की सरगर्मियां बढ़ गई हैं। नेताओं के दौरे और जनसंपर्क में भी तेजी नजर आ रही है। चुनावी सभाओं में एक दूसरे पर आरोप और छींटाकशी भी देखने सुनने को मिल रही है। आज हम आपको नेताओं के कुछ ऐसे बयान सुनाएंगे जिन्होंने राजनीति को गर्मा दिया है। इसके साथ ही लोकसभा चुनाव की कुछ खास खबरों से भी रूबरू कराएंगे। देखते रहिए लोकतंत्र का महासमर। लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर मतदान में चंद दिन शेष बचे हैं। प्रचार प्रसार के लिए जो भी वक्त है उसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों दलों का फोकस मालवा निवाड़ पर है। लेकिन इस चरण में राष्ट्रीय नेताओं की बड़ी सभाओं के बजाय प्रचार का जिम्मा अब स्थानीय नेताओं और प्रत्याशियों पर ही है। कौन है चौथे चरण के स्थानीय सितारे, देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के 3 चरणों में अब तक जमकर मोदी और राहुल गांधी के नारे लगे, लेकिन ये नारे अब थम चुके हैं, जिसका कारण है कि आखिरी चरण में भाजपा और कांग्रेस का कोई भी केंद्रीय नेता अब एमपी में चुनाव प्रचार करता नजर नहीं आएगा, बल्कि मध्य प्रदेश के ही नेता बची हुई 8 लोकसभा सीटों पर अब चुनाव प्रचार को अंजाम देते नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की बात करें तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह 9 से 11 मई तक लगातार मालवा और निमाड़ के जिलों में चुनाव प्रचार करेंगे। कांग्रेस मीडिया विभाग के अध्यक्ष मुकेश नायक का कहना है कि ये आम धारणा है कि बड़े नेताओं के आने से माहौल बदलता है, जबकि हकीकत इससे अलग है, क्योंकि स्थानीय जनता अपने बीच के नेताओं को ही सुनना चाहती है और उसी को देखकर वोट करती है। स्थानीय मुद्दों पर स्थानीय लोग चुनाव लड़ रहे हैं और निश्चित रूप से हमारी ट्रेडिशनल सीट है। पिछले बार जरूर हम हार गए थे, लेकिन झाबुआ सीट हम जीत रहे और धार सीट पर जो हमारा उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है वो उसने बहुत प्रभावित किया है लोगों को। बहुत स्पार्क है उसमें। बेहतरीन ओरेटर, बहुत पढ़ा लिखा, सभ्य सुसंस्कृत और लोगों की समस्याओं से जुड़ने वाला बहुत सहृदय उम्मीदवार है हमारा। प्रचार की जिम्मेदारी की बात की जाए तो कांग्रेस की ओर से आखिरी चरण के स्टार प्रचारकों में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह, पीसीसी अध्यक्ष जीतू पटवारी, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा और बाला बच्चन प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं बीजेपी भी पीछे नहीं है। बीजेपी की ओर से शुभंकर कहे जाने वाले प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने चुनावी कमान अपने हाथ में ले ली है और सियासत के माहिर खिलाड़ी कैलाश विजयवर्गीय पहले से ही सक्रिय है। मालवा निमाड़ की राजनीति में उनका काफी वर्चस्व भी है और इन सब से हटकर सीएम मोहन यादव की खुद की लोकसभा उज्जैन सीट भी इस चरण में शामिल है। लिहाजा ये तय है कि बीजेपी ने अपने जिन नेताओं को चुनावी कमान सौंपी है वो सभी सियासत के मंजे हुए सिपाही हैं और यही अब जीत की आखिरी इबारत लिखने के लिए मैदान में नजर आएंगे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विशिष्ट चुनावी रीति रणनीति पर काम करती है और उसमें राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश का नेतृत्व, स्थानीय स्तर के हमारे नेता कार्यकर्ता सबकी भूमिका निश्चित होती है। और चौथे चरण के चुनाव जो मूलतः मालवा निमाड़ की सीट पर है, वहां पर केंद्रीय नेतृत्व का और प्रदेश नेतृत्व का पर्याप्त दौरा हुआ। अभी भी प्रदेश के हमारे तमाम नेता उस क्षेत्र में है। जहां तक राष्ट्रीय नेताओं का विषय है तो अभी चुनाव प्रचार में 2 दिन शेष है। यदि संगठन उचित समझेगा तो दौरा बन सकता है, पर हाँ, आज की स्थिति में अभी दौरा नहीं। चौथे चरण के आखिरी दिनों में मालवा निमाड़ में अब पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और उनके चेले कहे जाने वाले कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेताओं की दहाड़ सुनने को मिलेगी। ये वही नेता हैं जो पिछले कई दशकों से एमपी की राजनीति को अपने अंदाज में चला रहे हैं। लेकिन अब ये देखना भी दिलचस्प होगा कि सियासत के ये सूरमा प्रचार में अपनी कितनी छाप छोड़ पाते हैं। भोपाल से स्वराज एक्सप्रेस के लिए कैमरामैन नंदकिशोर के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। कांग्रेस ने राहुल गांधी का एक वीडियो जारी किया है। राहुल गांधी का यह वीडियो चलती कार में बनाया गया है। इस वीडियो में राहुल गांधी दावा कर रहे हैं कि 4 जून को कांग्रेस की सरकार बनेगी। उन्होंने सरकार बनने के साथ ही 15 अगस्त तक 30 लाख भर्तियां करने का दावा किया है। देश के युवाओं, नरेंद्र मोदी के हाथ से चुनाव निकल रहा है
वो स्लिप कर रहे हैं और हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने डिसीजन ले लिया है कि अगले 4-5 दिन में आपके ध्यान को भटकाना है, कुछ ना कुछ ड्रामा करना है। आपके ध्यान को भटकना नहीं चाहिए। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। नरेंद्र मोदी जी ने आपको कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, झूठ बोला, नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की और सारा का सारा काम अदानी जैसे लोगों के लिए किया है। हम भर्ती भरोसा स्कीम ला रहे हैं। 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। 15 अगस्त तक भर्ती भरोसा स्कीम में 30 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम शुरू हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। महाराष्ट्र के अमरावती से भाजपा सांसद नवनीत कौर राणा ने एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन पर बयान दिया है। नवनीत राणा ने कहा कि अगर हैदराबाद में 15 सेकंड के लिए पुलिस हटा दी तो पता नहीं चलेगा दोनों भाई कहां गए। राणा का यह बयान अकबरुद्दीन की 2013 में दी गई स्पीच का जवाब माना जा रहा है। इधर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने जवाब में कहा कि मोदी नवनीत राणा को 15 सेकंड दे दीजिए, आप उन्हें 1 घंटा दे दीजिए, हम भी देखना चाहते हैं कि आप में जरा सी भी इंसानियत बची है या नहीं। डरता कौन है, हम तैयार हैं। अगर कोई खुली चुनौती देता है तो फिर हो जाने दीजिए। प्रधानमंत्री आपका है, संघ आपका है, सब कुछ आपका है, आपके रोक कौन रहा है? हमें बताइए कहां आना है, हम आएंगे। छोटा और बड़ा। छोटा बोलता है कि पुलिस को 15 मिनट हटा दो तो हम दिखाएंगे बोले कि क्या कर सकते हैं। छोटे को मेरा कहना है तेरे को 15 मिनट लगेंगे छोटे, और हमको सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे। 15 सेकंड पुलिस को हटाया, 15 सेकंड अगर पुलिस को हटाया तो छोटे को बड़े को ये पता नहीं लगा कहां से आया और कहां को गया। सिर्फ 15 सेकंड लगेंगे हम लोगों को जिस दिन हम मंच पे आ गए। बिल्कुल 15 सेकंड दे दीजिए। आप क्या करेंगे? अखलाक का हाल करेंगे, जैसा मुख्तार को किया वही करेंगे, या पीलू खान या फिर अपना रकबर। बिल्कुल आप दे दीजिए, मोदी जी के पास इख्तियार है, दे दीजिए 15 सेकंड। 15 सेकंड ने बल्कि 1 घंटा ले लीजिए ना। हम भी देखना चाह रहे हैं कि आप में कितनी इंसानियत अभी बाकी है या नहीं है। करिए, कौन डर रहा है? कौन डर रहा है? हम तो तैयार हैं। लेकिन ये मामला जब शुरू हुआ नहीं देखिए, नहीं देखिए, हम तो कह रहे हैं ना कि करिए। अब कोई ओपन कॉल कर रहा है सब चीजों का तो ठीक है, करिए। आप कौन रोक रहा है आपको? दिल्ली में प्रधानमंत्री आपका, आरएसएस आपकी, सब चीज आपका है, करिए। कौन रोक रहा है आपको? बोलते क्यों है? करिए ना। बल्कि हमको बता दीजिए कहां पे आना, हम आ जाते हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक वीडियो सामने आया है। चलती कार में शूट कराए गए इस वीडियो में जीतू पटवारी उमंग सिंघार से सवाल कर रहे हैं और उमंग इत्मीनान से जवाब दे रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने अलीराजपुर जोवट मार्ग पर कुछ दिन पहले इस वीडियो को शूट कराया है। बताया जा रहा है कि उमंग सिंघार और पटवारी के बीच इस इंटरव्यू की अब पहली किस्त है। इस तरह की बातचीत के अभी 2-3 वीडियो और आ सकते हैं। मैं जीतू पटवारी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूं और मेरे साथ हमारे सहपाठी, मेरे दोस्त और हमारे विधायक दल के नेता आदरणीय उमंग सिंघार जी हैं। मैं उनसे दोनों परिवार के हैं, पर आज मैं एक जर्नलिस्ट के रूप में हूं और एक ये हमारी पार्टी के विधायक दल के नेता के रूप में। आदरणीय उमंग जी, लगातार बहुत सी बातें आती है कि आप में और जो आपके प्रदेश अध्यक्ष है, पार्टी में ग्रुपिज्म है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, जिस प्रकार से हम लोग यूथ को प्रदेश में बढ़ा रहे हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अफवाहें फैलाती है। उनको लग रहा है कि नया यूथ जाग रहा है, आगे आ रहा है, कांग्रेस मजबूत हो रही है। तो ये भ्रांतियां भारतीय जनता पार्टी फैलाती है। दोनों भाई हैं और कॉलेज और स्कूल के समय से साथ में राजनीति कर रहे हैं, तो ये मेन बातों में विश्वास नहीं करता। अच्छा, आप जब से सीएलपी बने हैं, नए प्रदेश अध्यक्ष आए हैं, एक सवाल जनता के मन में, मीडिया के मन में है कि कई लोगों ने पार्टी छोड़ दी। इसको लेकर आपके क्या विचार है? देखिए, कुछ लोग जो मेरे को लगता है कि अपनी महत्वाकांक्षा, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा, जैसे पचौरी जी 75 साल में छोड़ रहे हैं,
राम निवास जी तो इतने कर्जे हो गए तो कर्जे पूरने के लिए छोड़ रहे हैं। तो सबकी व्यक्तिगत आस्थाएं हो गई है पार्टी से। जितु आजकल लोग सब अपनी आस्था रखने के बजाय व्यक्तिगत आस्था रखने लगे, तो ये बड़ा दुख की बात है। पार्टी का जो जमीनी कार्यकर्ता उसको देखकर हमें चलना चाहिए, जब जाके पार्टी मजबूत रहती है। तो आपका इससे पार्टी का नुकसान, जब ये लोग जा रहे हैं तो पार्टी का तो नेचुरल नुकसान तो हो रहा है, इसमें क्या कहना? मेरा तो कहना है कि हर विधानसभा में कांग्रेस मजबूत है, हजारों लोग हैं, कई बड़े नेता है जो बनना चाहते हैं। हम मौके उनको मिलेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि कहीं पर किसी विधानसभा में कमी की बात है। अगर बीजेपी का भी एक सवाल बिल्कुल बार बार होता है, आपकी बार 29 पार, तो ये क्या मैसेज है? क्या भारतीय जनता पार्टी पहले एक थी 28 हमारे पास, अब की बार 29 पार की बात करते हैं, तो आपका इस पे क्या कहना है? 29 पार तो सपना दिखा रहे हैं, जैसे देश में 400 पार का सपना दिखा रहे हैं। जब 40 पार्टी की बैसाखियों में चल रही है भारतीय जनता पार्टी, तो कैसे होगा? ये तो देश की मुख्य मुद्दों से अलग ध्यान भटकाना चाहते हैं। स्वाभाविक है, हर किसान चाहता है कि मेरा कर्ज माफ हो, और जिस प्रकार से किसान को बाजार का भाव नहीं मिलता है, तो हर किसान चाहेगा, हर बहन चाहेगी कि आज जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है, लेकिन हम कानूनी गारंटी देना चाहते हैं, 8,500 रुपये हर बहन को मिले। तो ये निश्चित तौर से ये योजनाएं देश के लिए आगामी समय में और युवाओं के लिए, जिनको 1 लाख रुपए एक इंटर्नशिप के लिए देना है, तो निश्चित तौर से एक मील का पत्थर साबित हो। और आज हम लोग जोवट हैं, गुजरात मजदूरी पर कई आदिवासी परिवार जाते हैं, तो ये 400 रुपए की जो गारंटी, कानूनी गारंटी हम कांग्रेस दे रही है, तो निश्चित तौर से यहाँ पर पलायन खत्म होगा। ये एक इस लोकसभा के लिए एक महत्वपूर्ण चीज है, चाहे धार लोकसभा हो चाहे खरगोन लोकसभा हो, तो निश्चित तौर से 400 रुपए अगर मजदूरी यही मिलेगी आदिवासी को, तो अपना परिवार छोड़ के नहीं आएगा, अपने बच्चे को अपनी पत्नी के साथ रहेगा। ये कांग्रेस की एक बहुत बड़ी है। देखिए, आज की तारीख में हम बराबर की टक्कर में हैं, 10 से 15 सीटों पे हम लोग बराबर की टक्कर में। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस एक अच्छी सम्मानजनक स्थिति में रहेगी, और कार्यकर्ताओं का या जनता का मनोबल निश्चित तौर से आने वाले समय में बढ़ेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर होंगे हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर से स्वागत है। रतलाम झाबुआ लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी कांतिलाल भूरिया ने कहा कि जिस व्यक्ति की 2 पत्नियां हैं उसे 2 लाख रुपए सालाना दिए जाएंगे। इसके अलावा कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में सभी महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए देने की बात कही है। भूरिया ने यह बात गुरुवार को रतलाम के सैलाना में चुनावी सभा में कही। कार्यक्रम में पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी मौजूद थे। मंच से ही पटवारी ने भूरिया के बयान का समर्थन किया। कहा, आपके जो भावी सांसद हैं भूरिया जी, इन्होंने अभी भयंकर घोषणा कर दी है, जिसकी 2 पत्नियां हैं उसको डबल पैसा मिलेगा। घोषणा पत्र है, हर महिला को 1-1 लाख रुपया उसके खाते में जमा होगा। एक लाख सभी घर की महिलाओं का, ये मालूम है कि नहीं? और जिसकी 2 पत्नी तो 2 लोग जाएगा। जो आपके भावी सांसद भूरिया जी, जिन्होंने घोषणा बहुत भयंकर कर दी अभी हाल, कि जिसकी 2 पत्नियां उसको डबल। आमतौर पर देखा जाता है कि लोग वोटिंग के बाद मतदान केंद्रों से अपनी सेल्फी सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। इसे मतदान के लिए प्रेरणा के तौर पर देखा जाता है। खुद चुनाव आयोग कई मतदान केंद्रों पर सेल्फी पॉइंट बनाकर लोगों से अपनी सेल्फी डालने को कहता है, लेकिन क्या आप ये बात जानते हैं कि ऐसा करना सिर्फ मतदान कक्ष के बाहर ही अलाउड है, यानी आप मतदान कक्ष के भीतर और खासकर वोटिंग मशीन के साथ अपनी फोटो नहीं ले सकते हैं। दरअसल ऐसा करना कानूनी जुर्म है, लेकिन भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय महियर ने जुर्म कर दिखाया है। विनय महियर ने एक वीडियो पोस्ट किया है जिसमें वो अपने कम उम्र के बेटे के साथ मतदान कक्ष में मौजूद है। हद तो तब हो गई जब उन्होंने ईवीएम का बटन भी अपने बेटे से दबवाया। हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद भोपाल जिला पंचायत सदस्य विनय ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं बूथ के पीठासीन अधिकारी संदीप सैनी, उनके सहायक सीआर बाथम, मनोज कुमार मौर्य और मदन गोपाल पटेल को सस्पेंड कर दिया गया है। बूथ पर तैनात प्रधान आरक्षक संतोष को लाइन अटैच किया गया है।
ये वीडियो किसने बनाया ये अभी तक मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये विरोधियों की चाल हो सकती है। और मेरा फेसबुक जो अकाउंट है, आप आजकल देख रहे हैं इतने हैकर्स होते हैं, मेरा फेसबुक अकाउंट भी किसी ने हैक कर लिया और समझ नहीं आता वो वीडियो अपलोड किया। जब मैंने पता चला ये सब चीज़ें तो मैंने उस वीडियो को मैंने डिलीट भी किया। तो ये सब विरोधियों का मुझे परेशान करने का तरीका है। इसको लेकर आप शिकायत भी करेंगे? मैं शिकायत करूंगा, मैं सब जगह शिकायत करूंगा, इसकी जांच भी करवाऊंगा। लोकसभा चुनाव को लेकर मालवा निमाड़ में हलचल तेज हो गई है। कांग्रेस बीजेपी नेता लगातार आदिवासी इलाकों में अपना दौरा कर रहे हैं। खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट में क्या है मतदाताओं की राय, ये जानने के लिए स्वराज एक्सप्रेस ने खरगोन बड़वानी के मतदाताओं से चर्चा की है। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण के मतदान 13 मई को होना है। और अगर बात की जाए मालवा निमाड़ की तो लगातार दोनों ही दल, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, लगातार उनका शीर्ष नेतृत्व जो है यहाँ पर आ रहा है। अगर बात की जाए तो कल जिस तरह से शेगांव के अंदर राहुल गांधी ने सभा ली थी, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खरगोन के अंदर सभा ली गई है। कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करेंगे। भाई साहब, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे थे, सबको राम राम कह के गए, कहा है कार्यकर्ताओं को कि हर घर में राम राम उनका पहुंचाना है। किस तरह की कवायद रहेगी? निश्चित ही मोदी जी ने जो संकल्प दिलाया उसको हम पूर्ण करेंगे। घर घर जाएंगे, मोदी जी की राम राम करेंगे और हमारे सांसद जी की भी राम राम करेंगे। इसी साथ ये जो खरगोन बड़वानी लोकसभा है पूरी राममय हो जाएगी और हम 4 लाख वोटों से जीतेंगे। ताली बजाकर मतदान करने का नारा आज जो है प्रधानमंत्री देखे गए। बिल्कुल, मोदी जी ने जो बताया है कि ताली बजाकर वोट करवाना, बिल्कुल ही इस वोट को हम मतदान को एक पर्व के रूप में देखते हैं। जैसा कि हमारे इस देश में जो बहुत बड़ा हमें यह उपलब्धि मिली है राम मंदिर की, उस पर्व के रूप में ही इस मतदान को भी हम प्रत्येक बूथ पर जाके करेंगे ताले बजा के। कांग्रेस कह रही है संविधान खतरे में, ये कांग्रेस बरगलाने का काम कर रही है। हम आदिवासी भाई सभी निश्चित है, मोदी जी के राज में कोई आरक्षण खत्म नहीं हो रहा, बस ये हमारे आदिवासी भाइयों को बरगलाने का काम कर रही है। लगातार यहाँ पर कहा जा रहा है आदिवासी बेल्ट आता है, बेरोजगारी की लगातार बात की जाती है। कहा जा रहा है, कांग्रेस लगा रहा है आरोप कि यहाँ पर बेरोजगारी लगातार है और युवा जो है पलायन करते हुए नजर आते हैं यहाँ पर। तो मेरा एक ही कांग्रेस वालों से एक ही सवाल है कि बीते 70 सालों में कांग्रेस की सरकार रही है, तो फिर 70 सालों में कांग्रेस ने क्या किया? अगर बेरोजगारी है तो लोगों को पलायन करना पड़ा। यहाँ के लोग महाराष्ट्र जाते हैं, मालवा जाते हैं, पलायन की समस्या आती है। बेरोजगारी की समस्या है इस क्षेत्र में। भाई साहब, किस तरह से देखते हैं इस लोकसभा चुनाव को? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज जो है यहाँ पर सभा को संबोधित करा है, क्या रिजल्ट रहेगा, क्या लगता है? हमारे प्रधानमंत्री राष्ट्र सेवक जो आध्यात्म की शक्ति से राजनीति के मार्ग से देश को विकास की ओर ले जा रहे हैं, ऐसे ही सारी जनता प्रधानमंत्री के साथ है और अब की बार भाजपा सरकार 400 पार। हमारे साथ नन्ही बच्ची भी यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा में आई थी, क्या बोलना चाहोगे बेटा? मोदी जी मुझसे मिलने नहीं। अच्छा, मोदी जी से मिलना चाहते हो आप? तो निश्चित तौर पर मोदी का जादू है। लगातार अगर खरगोन की बात की जाए तो बड़ी संख्या में मोदी की सभा में जो है यहाँ पर कार्यकर्ता और मतदाता पहुंचे थे और जिस तरह से नन्ही बच्ची ने कहा कि उसे जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलना था। अगर बात की जाए इस लोकसभा सीट की तो लगातार जो है टेम्परेचर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल जो है लगातार जो है कहीं ना कहीं आदिवासी वोट बैंक में सेंध मारने की कोशिश को लेकर लगातार काम कर रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक के साथ विकास सिंह सोलंकी, खरगोन बड़वानी। आगामी 13 मई को लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण में मालवा निमाड़ में मतदान होना है, जिसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही दल आदिवासी वोट बैंक को साधने में लगे हैं। यह राहुल गांधी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभाएं कर चुके हैं। खरगोन लोकसभा में महिला मतदाताओं से बात की स्वराज संवाददाता विकास सिंह सोलंकी ने। लोकसभा चुनाव को लेकर चौथे चरण का जो है मतदान 13 मई को होना है और मालवा निमाड़ की अगर बात की जाए तो लगातार दोनों ही दल जो है, कांग्रेस की बात की जाए या बीजेपी की बात की जाए, उनके बड़े नेतृत्व मालवा निमाड़ का रुख कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है जो आदिवासी वोट बैंक है उसको लेकर दोनों ही पार्टियों के लीडर जो है इन क्षेत्रों में आ रहे हैं। अगर बात की जाए तो आज जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सभा जो है खरगोन के अंदर हुई थी। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि किस तरह का माहौल अगर खरगोन बड़वानी और खंडवा सीट को लेकर यहाँ पर है। मैम, क्या लगता है किस तरह का माहौल है? बहुत ही सकारात्मक माहौल है। मोदी जी ने जो जो वादे किए, जो जो गारंटी जनता को दी है वो निश्चित रूप से पूरी करी है। तो इसी को लेकर हमारे खंडवा लोकसभा के प्रत्याशी और हमारे खरगोन लोकसभा के प्रत्याशी खड़े हैं और वो जनता जानती है कि जो मोदी जी बोलते हैं वो होता है, वो करके दिखाते हैं।
लेकिन कांग्रेस पार्टी है केवल बोलती है, करती कुछ नहीं है। ये जनता समझ चुकी है और जनता के इसी इरादे के साथ हम मोदी जी को 400 के पार ले जाएंगे। मोदी जी बोल के गए हैं कि सबको पूरे क्षेत्र में राम राम बोल के जाना है उनकी तरफ से, किस तरह से काम करेंगे? हम मोदी जी बोल के गए हैं, उसके लिए हम घर घर जाकर सभी से अपील करेंगे कि अपने को वोट देना है और मोदी जी की राम राम करना है। अपने मोदी जी ऐसे हैं कि वो हर व्यक्ति के लिए सोचते हैं। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया है, बच्चों को आगे बढ़ाया है, लाडली लक्ष्मीबाई से लेके वृद्धा पेंशन तक दी है। मोदी है तो मुमकिन है, मोदी नहीं है तो कुछ भी नहीं है। लगातार जो है इस सीट पर प्रचार किया जा रहा है, आदिवासियों को बताया जा रहा है कि संविधान खतरे में है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है वह खतरे में। कल भी सिया गांव की सभा में राहुल गांधी बोल के गए कि संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में नहीं है। संविधान तो अब क्या है कि राष्ट्र हित के लिए, निर्माण के लिए मजबूत हो रहा है। और अभी कर्नाटक में कांग्रेस ने जो मोदी जी का जो पुतला जलाया था, इस बार महिला शक्ति और जब प्रदेश के मिलके उनको दिखा देंगे कि पुतला जलाना क्या है, क्योंकि सत्य के ऊपर जीत होती है। और जब उन्होंने पुतला जलाया तो स्वयं की चारों की धोती जल के गई थी ये। तो इसलिए हम सब ने ठाना है कि हमारे मोदी जी को जिन्होंने पुतला जलाया है, तो हम कमल के फूल की बटन दबाएंगे और घर घर जाके बहनों को निकाल के और मोदी जी को जिताएंगे। भीषण गर्मी है, निमाड़ की गर्मी जो है, पसीने छूट रहे हैं। क्या लगता है 13 मई तक गर्मी का प्रकोप और बढ़ेगा? कैसे मतदाताओं को आप जो है बाहर लेकर आएंगे मतदान करने के लिए? हम सोना है और सोना गर्मी में तप करके और ज्यादा निखरता है। और दूसरी बात, संविधान तो उस समय खतरे में था जब शाहबानो की केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था और कांग्रेस की सरकार ने उसको बदल करके और संविधान को बदल दिया था। जिस समय इंदिरा गांधी के खिलाफ फैसला आया था उस समय भी उन्होंने संविधान को बदल दिया था। और आज ये संपूर्ण देश राममय है, ये हमारा श्वास राममय है और राम के बिना इस देश में कुछ नहीं। जब मैं कार सेवा में गई थी उस समय नरेंद्र मोदी जी उसके संयोजक थे, आडवाणी जी थे। उस समय हम ये कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे और हमने मंदिर बना के बताया। जब हम जम्मू कश्मीर गए थे एकता यात्रा में तब भी नरेंद्र मोदी जी हमारे संयोजक थे और उस समय हमने ये कहा था कि धारा 370 हटा करके बताएंगे। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करके बताती है। भारतीय जनता पार्टी एक गारंटी है इस देश की। और आज पूरी दुनिया जो है, आज पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी की ओर देख रही है। यूक्रेन से फिलहाल के लिए लोकतंत्र के महासमर में इतना ही। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।